नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्पाइडी। आज है 15 मई। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी? इसका सही उत्तर है वी विद्यावती। वी विद्यावती 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रिलेटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एएसआई। इसके संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कंगिंघम। इनकी जो स्थापना हुई थी, ये जो सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल किया गया फिर से? इसका सही उत्तर है अखिल कुमार। अब अखिल कुमार कौन है? यह भारतीय मुक्केबाज हैं जो कि पूर्व राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक विजेता हैं। इससे पहले भी यह इसके सदस्य रह चुके हैं जब इनका कार्यकाल था 2017 से 2019 तक। अब बात हुई है यहाँ पर नाडा की, तो नाडा का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो है डोपिंग के जितने भी मामले होते हैं उन सब पर अपनी निगरानी रखती है तथा निरीक्षण करती है। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है खेल मेला। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जो इसके वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं नवीन अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किन राज्यों द्वारा जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई? इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों, अर्थात हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के द्वारा जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है। इसके बारे में जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2022 तक जो दोनों राज्य हैं उनके प्रत्येक घर में पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। यह भी जान लेते हैं कि जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली किस सोल सिंगर का निधन हो गया? इसका सही उत्तर है बेटी राइट। बेटी राइट का जो पूरा नाम है, जो उनका मूल नाम है वो है बेसी रेजिना नॉरिस। ये अमेरिकन सिंगर थी। इन्हें अब जो ग्रैमी अवार्ड मिला था वो 23 वर्ष की ही उम्र में मिल गया था। इनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गाना था वो था वेयर इज द लव। इसी के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्प्रुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की? इसका सही उत्तर है CFTRI। CFTRI का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में इसका अर्थ है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो इन्होंने चिक्की बनाई है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले कोलिन तत्व शामिल है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है यह भी जानना ज़रूरी है। ये जो चिक्की है जो बनाई गई है, इसका उद्देश्य है जो बेंगलुरु है उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए यह विकसित की गई है। अब यह और जान लेते हैं, ये जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है होप पोर्टल किसने लॉन्च किया? जो होप पोर्टल है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो पूरा नाम है वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के जितने भी जो बेरोजगार हैं उनको, युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। इसके ज़रिए
जो नौजवान हैं वो अपनी डिटेल इस वेबसाइट पर डाल सकते हैं। वहाँ से जो भी कंपनीज होंगी वो अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ से युवाओं की छटनी कर सकती है या उन्हें नौकरी के अवसर दे सकती है। इसके लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने ही यह योजना शुरू की है। अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उत्तराखंड की वो हैं बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एनडीबी ने भारत के लिए कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी प्रदान की? इसका सही उत्तर है 1 बिलियन डॉलर। इसके बारे में जानते हैं। जो एनडीबी है इसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा। इसकी जो स्थापना की गई थी, जो ब्रिक्स है जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसका जो पूरा नाम है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। साथ ही इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वे हैं केवी कामत जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है हाल ही में आईसीसीआर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा गाना लॉन्च किया? अब इसका जो सही उत्तर है वो है यूनाइटेड वी फाइट। ये एक इंग्लिश गाना है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। जैसे कि बात यहाँ पर हुई थी आईसीसीआर की। इसका जो पूरा नाम है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। हिंदी में इसका अर्थ है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? आज़ाद भवन, नई दिल्ली में। जैसा कि मैंने बताया ये एक इंग्लिश गाना है जो कि इस परिषद द्वारा गाया गया है और इसे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस गाने को पूरी दुनिया को समर्पित भी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अमेरिका के सीडीसी ने किस देश की सहायता के लिए 3.6 मिलियन डॉलर प्रदान किए? अब इसका जो सही उत्तर है वो है भारत के लिए। भारत के लिए सीडीसी ने यह सहायता प्रदान की है। अब जो सीडीसी है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है अटलांटा, जॉर्जिया, यूएसए में। अभी वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो कौन है? रॉबर्ट आर रेडफील्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, जो कि अभी हाल ही में इशू हुई है? भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 74वां। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो किया है स्वीडन ने। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड जिसने सेकंड स्थान प्राप्त किया है, और जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो किया है फिनलैंड ने। अब ये जो इंडेक्स है ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? वे हैं क्लाउस श्वाब। जो इसका वर्तमान में मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वीडियो के अंत में आज का कोरोना अपडेट जान लेते हैं। अभी तक जो भारत में कुल संक्रमित केस हैं वो हैं 81,990। एक्टिव केस हैं 51,380। 27,956 जो केस हैं वो रिकवर हो चुके हैं। साथ ही 2649 लोगों की मृत्यु हुई है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।